चलिए इसी पे काम चला देते हैं। पेन ड्राइव लगाए ना तो कह रहे न्यू स्टोरेज डिवाइस इज फाउंड। अच्छा जो तुमने हम ही लगाए, हमारे समझा रहे हैं आप। चलिए काम चला लेते हैं। रेडी? देखिए आज हम आप लोग का बात मान लिया कि नहीं मान लिया? हाल ही में बिहार में स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर, क्लासिकल गायिका है मैथिली ठाकुर, समझ गया कि नहीं? बिहार में स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर। आगे बढ़े, चुनाव को मद्देनजर, हाँ मैथिली ठाकुर को जागरूकता फैलाने के लिए भी चुनाव वगैरह में। भारत अपनी पहली अवशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहां के लिया गया? देखिए जो भी कचरे फैलते हैं ना उसे अपशिष्ट कहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट। उन कचरों से हाइड्रोजन बनाने की टेक्नोलॉजी पुणे में लाया गया है। कचरों से हाइड्रोजन बनाया जाएगा, उस हाइड्रोजन का इंडस्ट्रियल यूज किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल यूज में हाइड्रोजन गैस का यूज होता है, ऑक्सीजन का भी यूज होता है। इंडस्ट्रियल यूज में ही ऑक्सीजन ज्यादा होता है। कोरोना काल जब हुआ था फैक्ट्रीज बंद करके ऑक्सीजन लाया गया था। तो अवशिष्ट से हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया अवशिष्ट से हाइड्रोजन पुणे, अवशिष्ट से हाइड्रोजन पुणे, याद रहेगा। करंट अफेयर का नोट लिखते चलो, गधों कहीं के करंट अफेयर के नोट्स दीजिए इनको। ये क्या चीज है? ये डायरेक्ट एक पकड़ा 5 रुपया का कॉपी खरीद लो, 10 रुपया वाला 5 रुपया कॉपी नहीं मिलता है, वो 20 का मिलता है जी। ये भगवान, और 20 रुपया का मिलता है। ठीक हुआ हम लोग पहले पढ़ लिए, तो घर वाला छोड़ा दिया रहता पढ़ाई, हम लोग ना हो तो बहुआ छोड़। हम लोग के समय सस्ता था तो घर के लोग हमको पेंसिल तोड़ के देते थे। भाई 15 दिन से पहले खत्म हो गई ना तो मार के तार हाथ गोड़ तोड़ दे, महिला है ना, और उसमें कभी गायब हो गया ना तो घर वाला लोग का और आफत आ जाता था। इतना महंगा हो गया जी। रबड़ तो हम लोग ऐसे मिटा देते थे। अवशिष्ट हाइड्रोजन पुणे, अवशिष्ट हाइड्रोजन पुणे, हाइड्रोजन का इंडस्ट्रियल यूज ज्यादा हो जाता है। आगे बढ़े, कोनेरू हम्पी चेस की खिलाड़ी, कोनेरू हम्पी ने 20 ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? सिल्वर। कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक, किस खेल से संबंधित? किस खेल से संबंधित? कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से? ब्लिट्ज शतरंज चैंपियन में कौन सा पदक? हाल ही में किस संगठन ने 1 जनवरी को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। DRDO इसने अपना बनाया 1 जनवरी 1948 को। इसकी क्या कर दी थी? शिलान्यास रख 58 को, ये 58 है ना, 48-58 जो भी हो, 1 जनवरी 1958 का इसका शिलान्यास किया गया था। तो 1 जनवरी को इसने अपना 65वां कार्यकाल को क्या किया है? पूरा किया। DRDO की जिम्मेदारी भारत में जितने भी मिसाइल वगैरह है उसको बनाने की जिम्मेदारी, रॉकेट बनाने की जिम्मेदारी जो होती है वो इसरो की है। रॉकेट जो होता है पीसफुल मिशन में के काम में आता है, वो सैटेलाइट को छोड़ता है और चलाता है, जबकि मिसाइल जो होता है वो अंतरिक्ष में जाके फिर देखता है ऊंचाई पे जाके कहां है हमारे चचा, अब फिर उधर घूम के मार देता है। तो DRDO और इसरो काफी टिपिकल टेक्नोलॉजी होते हैं सब। इसरो तो पूरी दुनिया में डंका बजा चुका है, DRDO मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे है। लेकिन हमारा जो HAL है, हम आपको बताए थे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दुनिया में सबसे पीछे की गिनती में HAL का नंबर आता है। हम लोग के पास इंजन उतना नहीं है, जबकि दुनिया में हम लोग के पास एविएशन मार्केट बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ जहाजों का मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन इंजन ही नहीं बना पाते। प्रेट एंड विटनी ने इंजन नहीं दिया तो गो फास्ट एयरलाइन बैंकरप्सी में चली गई यहाँ पर। तो ज्यादातर इंजन वाले ही काम होते हैं। तो जहाजों की बॉडी मेन जरूरी, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी उसमें नहीं है। मेन उसमें क्या काम आता है? इंजन। तो जहाजों का इंजन बहुत और बढ़िया होना चाहिए, ट्रस्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके इंजन पे कोई ट्रस्ट कर लेगा। सोचो हवा में इंजन बंद हो गया तो हो गया कांड आपका पूरा, कोई ना बचाने वाला है, जाइए वहां से। आगे बढ़े, अभी कुछ दिन पहले बेंगलोर एयरपोर्ट के पास एक दुर्घटना हुई। रनवे के बगल में क्या किया? जहाज उतार दिया था रनवे के बगल में। अब रनवे के बगल में तो एक चक्का रनवे पे, एक गढ़ा में, तो उसका इंजन में वो रगड़ा गया, तो लेके पायलट उड़ गया, एक इंजन खराब हो गया, तो एक के इंजन पे पूरा उड़ा के लेके चला गया। तो पावरफुल होना चाहिए। तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी भी तरह के किसके लिए है? मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए। आगे बढ़े, अगला कह रहा है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पशु के लिए IVF इकाई मोबाइल स्थापित किया है? गुजरात। किसने चालू किया है? गुजरात। IVF क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कौन सा फर्टिलाइजेशन? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखिए इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। क्या कहेंगे? टेस्ट ट्यूब। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि देखिए मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम को लेकर आर्टिफिशियली उसको क्या किया जाता है? फर्टाइल कराया जाता है। और जब दोनों में आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसे 1 या 2 दिन छोड़ दिया जाता है जाइगोट बनने के लिए। अब उसके बाद वापस उसे टेस्ट ट्यूब से खींच के और मादा के यूट्रस में उसे रख दिया जाता है। इसी को टेस्ट ट्यूब कहते हैं। इसमें एक चीज का डर होता है कि जो हम लोगों ने निषेचन कराया है स्पर्म और ओवम से, हो सके तो ये इस इंजेक्शन को रखने फिर दोबारा प्लांट करने मादा के अंदर में नष्ट हो जाए। इसलिए जब भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है तो 2 जाइगोट बनाया जाता है। 2 स्पर्म मतलब 1 स्पर्म 1 ओवम, फिर 1 स्पर्म 1 ओवम, उस सेफ्टी रीजन से। इसलिए अमूमन देखिएगा ना, जो भी टेस्ट ट्यूब बेबी है इन विट्रो बेबियों का जुड़वा पैदा हो जाता है। डॉक्टर सेफ्टी के लिए बैकअप के लिए लेके चल रहा था, वो दोनों बच जाता है। सब समझा गया कि नहीं आ गया? तो ये अब आदमी में मतलब मानव में भी अभी
अब ये ज्यादा होने लगा है, ये अब शहरी क्षेत्रों में इसका जानवर में सबसे ज्यादा यूज होता है नस्ल सुधारने के लिए। जानवर में क्या यूज होता है? नस्ल सुधार। जैसे भारत में फिजिशियन गाय गर्मी बर्दाश्त कर सकती थी इस माहौल को, हमारे यहां गर्मी ज्यादा होती है, लेकिन यूरोप की होल्स्टीन गाय दूध ज्यादा दे सकती थी। तो हम लोग कैसे का होल्स्टीन को लाएंगे तो मर जाएगा, तो होल्स्टीन गाय से हम लोगों ने क्या नहीं आया, उसका सीमन ले लिया, वहां से उसका स्पर्म का काउंट ले लिया वहां पे सीमन, और यहां से आके क्या कर दिया, क्रॉस करा दिए। तो फिजिशियन से ले लिए ओवम और होल्स्टीन से ले लिए स्पर्म और उसको क्रॉस करा के जाइगोट बना के एक नए जन्म लिए। अब वो एक नई नस्ल हो गई, उस नस्ल से फिर क्या हो गई, आगे बढ़ते गए एचएफ नस्ल। कौन सी नस्ल? एचएफ। तो इसके लिए इसी को कहते हैं आईवीएफ। आईवीएफ को सीमन जो होता है जानवरों का सीमन, उसे किस गैस में रखते हैं? नाइट्रोजन गैस। किस गैस में? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में सीमन को रखते हैं। यह व्यवस्था हॉस्पिटल तक ही थी, लेकिन इसे मोबाइल यानी गांव गांव तक अभी से पहुंचाने की परंपरा किसने चालू कर दी? गुजरात। तो जानवरों के लिए आईवीएफ इकाई को मोबाइल डिवाइस, मोबाइल मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो मोबाइल डिवाइस की सुविधा किस राज्य ने चालू कर दी है? गुजरात। किसने? गुजरात। करंट अफेयर बाबू ध्यान से समझिएगा, ये पूरा दिसंबर से करंट अफेयर लेकर चल रहे हैं, दिसंबर से उठाए करंट अफेयर। इस साल जितना एग्जाम होगा उस सब में काम आएगा। तो जो बीपीएससी के हैं, जो किसी भी एग्जाम के हैं, करंट अफेयर आपका हर एग्जाम में के लिए जरूरी होता है। और ये टील एग्जामिनेशन चलते देंगे हम आपको, ठीक है? जब तक एग्जाम चलते रहेगा डेली आपका करंट अफेयर चलते रहेगा, ठीक है? तो बताइए आईवीएफ को मोबाइल लॉन्चिंग किसने किया? किस राज्य ने? गुजरात ने लॉन्च कर दिया। हम लोग को बिहार में सबसे कौन सी मतलब है? अपन देसी गाय 6 लीटर दूध दे रही है, किसान वही में दूध रहा है, मर रहा है। 10 लीटर से कम दूध देगी जानवर, तो आप उसका कमर्शियल यूज नहीं कर पाएंगे। आप अपने परिवार के लिए बस ठीक ठाक हो पाएगा, लेकिन कमर्शियल यूज नहीं कर पाएंगे। अगला चलते हैं लोग, ठीक है? पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किसने किया? गुजरात के अमरेली में की गई है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इसके लिए क्या किया था? लैब का उद्घाटन किया। इस मदद से क्या हुआ? पशुओं को आईवीएफ तकनीक से क्या किया जाएगा? उपलब्ध कराया जाएगा। ये नस्ल सुधार में बहुत काम आती है। नस्ल सुधार में क्या होती है? काम आएगा आईवीएफ के लिए। अगला करा 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? नागपुर। विज्ञान कांग्रेस किया था 108वां विज्ञान कांग्रेस नागपुर। विज्ञान देखिए, कांग्रेस का अर्थ होता है समूह या संगठन, लोगों का समूह। इवन की अमेरिका के संसद को भी कांग्रेस ही कहा जाता है। तो विज्ञान कांग्रेस में विज्ञान की तकनीक पर चर्चा होती है। तो इसकी अब इस बार कहां मनाया गया 108वां? इसमें यह कहा गया कि विज्ञान कैसे हेल्प कर सकता है सतत विकास और महिला सशक्तिकरण में। महिला सशक्तिकरण और सतत विकास में विज्ञान कैसे मदद कर सकता है। सतत विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जो आगे आने वाली पीढ़ियों को नुकसान न पहुंचाए। जैसे अगर हम लोग पेट्रोल और डीजल पे खूब चलते रहेंगे तो हमारी तो जरूरतें पूरी हो जाएंगी और आने वाले पीढ़ी को हम एक प्रदूषित वातावरण देकर चले जाएंगे। तो इसी सतत विकास के क्रम में इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ियां या सीएनजी गाड़ियां हैं, तो ये सतत विकास का एक हिस्सा है। तो इसमें विज्ञान ने मदद किया कि नहीं किया? तो हम लोग अभी तक महिला सशक्तिकरण में केवल राजनीतिक इच्छा को शामिल करते थे। अब महिला सशक्तिकरण में किसका प्रयोग करना है? तकनीक का। किस चीज का? तकनीकी का प्रयोग करना है महिला सशक्तिकरण में। किस तरह से टेक्नोलॉजी का भी यूज करके महिला सशक्तिकरण को किया जा सकता है। जैसे अब आप कहिएगा टेक्नोलॉजी का महिला सशक्तिकरण में क्या होगा, तो आज के समय में बांग्लादेश इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांसिंग इन द सेंस आप घर में बैठे रहिए, किसी के लिए टेम्पोररी कोई काम कर दीजिए, वही क्या कहलाता है? फ्रीलांसिंग। जैसे आप डिजाइनिंग सीख गए हैं, ठीक है, आप क्या कर लिए? डिजाइनिंग। तो आप अपने आप को फ्रीलांसिंग पे रजिस्टर करा लीजिए। आप घर का डिजाइनिंग करती हैं, तो आपको कोई अपने प्लॉट का एरिया बता देगा, आप घर बैठे बैठे डिजाइन करके भेज दीजिए उसको ठीक लगेगा, आपको पैसा ट्रांसफर कर देगा, फ्रीलांसिंग हो जाएगा। घर बैठे बैठे हो सकता है। तो महिलाओं के लिए तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है फ्रीलांसिंग बिजनेस का। किस चीज का? फ्रीलांसर। जैसे टाइपिंग के लिए हम लोग का कई, ये मध्य प्रदेश से टाइप हो गया था, कभी राजस्थान से टाइप हो गया था, हम लोग के भी टाइपराइटर फ्रीलांसिंग पे रहते हैं। कोई अभी देखे ना, थोड़ा टाइम लग गया कि नहीं लग गया थे इसको लाने में, पेन ड्राइव में लाना पड़ गया यहाँ पर। तो ये क्या होगा? फ्रीलांसिंग। कोई घर बैठ के टाइप कर रहा है, कोई कहीं पे। तो तकनीक का प्रयोग कहां कहां कर सकते हैं? सतत विकास में तो हो ही रहा है, बल्कि महिला सशक्तिकरण में। जब भी किसी चीज में महिला सशक्तिकरण या वातावरण पर्यावरण आ जाता है तो ये ज्वलंत मुद्दा हो जाता है और इसका क्वेश्चन पूछने की संभावना और बढ़ जाती है। तो थीम पूछ देगा। 108वां कांग्रेस का थीम क्या था? तो महिला सशक्तिकरण तथा सतत विकास में तकनीक का योगदान, कि तकनीक का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। समझा गया? कहां किया गया? नागपुर में। कहां किया गया? नागपुर में। प्रधानमंत्री जी सब बड़े प्रोग्राम के यही उद्घाटन करते हैं। महिला सशक्तिकरण के साथ साथ सतत विकास के लिए विज्ञान तकनीकी यानी विज्ञान का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ जाए ना। अरे कहां गया? डेक्सा किस खेल की टीम के चयन के लिए? देखिए, क्रिकेट में आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है। समझा गया? इसमें दो चीजें होती है, आपका सांस ना फूले और हड्डियां मजबूत रहे। अगर ये गड़बड़ हो गया ना तो क्रिकेट बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए सांस फूलने के योयो टेस्ट और हड्डियों के लिए डेक्सा टेस्ट। हड्डियों की डेंसिटी जांच करता है डेक्सा टेस्ट। तो अगर कहेगा ये क्या हो गया जी? व्हाट हैपेंड? एक तो हमको टेक्नोलॉजी से इतना लगाव नहीं रहता, उस पर से दुका चलाता है। यहाँ पे लोगों को लगता है इंडिया में किसी को ऐसे नॉर्मल आदमी की धारणा की खान सर बहुत टेक्नोलॉजी वाले होंगे, ऐसे उनको लगता है तो फेसबुक नहीं बुझाया, फेसबुक ही नहीं समझ में आया कौन चीज होता है। अभी एक बार दो बार कोशिश किया तो बताया कि इसका एक और भाई है मैसेंजर, हम कह रहे थे भैया तब सबसे असली हमको कुछ लगता है तो व्हाट्सएप लिखो अदाब दो, चल जाएगा। उधर गया कि नहीं तो पता चल जाएगा, रास्ता में है वो पता चल जाएगा, देख लिया वो पता चल जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया?
फेसबुक पे भी होता है। अब हम बुढ़ौती में कौन सी कुल दिमाग ये लग जाएगा। अब हम लोग की उम्र में आने का दिमाग में काम नहीं ना करता है जी। अब आप लोग यंग है लोग, आप लोग कर सकते हैं, हम लोग कौन चीज जानेंगे। अपने पापा को मैसेज लिखाने का तो पापा कह रहे दो कुल दिमाग आज खर्चा हो जाइए। अबे बहुते काम बा, मैसेज उसे नहीं लिखने आता। आप लोग के पापा भी ऐसे ही करते होंगे, जेबिया में इतना कागज भर ले रहते लोग काज नहीं कौन चिरकुट उरकुट किसी का नंबर, मोबाइल नंबर, कोनो कोनो हिसाब किताब, इतना चिरकुट देखो वो कागिर गई रखे रहते लोग। टिकट टिकट भी रख ले रहते पुरान पुरान। में एक दूसरे पैसे इन्हें नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, बताइए डेक्स्ट्रा टेस्ट और योयो टेस्ट। दौड़ने के स्ट्रेंथ को योयो टेस्ट, हड्डियों की डेंसिटी डेक्सा। आप यहाँ डेक्सा और साथ में योयो, क्यों हम ऐसा कर दिया आ गया। अब ये वाला माउस का काम आएगा, अब हमको समझ में आया। वहां वो वाला माउस काम नहीं आता। यो यो यो, तो दोनों टेस्ट याद रखेंगे। कौन कौन है? डेक्सा और योयो, डेक्सा और योयो, डेक्सा और योयो टेस्ट किससे संबंधित है? डेक्सा टेस्ट और योयो टेस्ट क्रिकेट, डेक्सा और योयो क्रिकेट से। डेक्सा है दौड़ और हड्डियों की डेंसिटी। हाँ तुम डेक्सा टेस्ट में लगता है फेल हो जाएगा। हाँ खाया पिया करो, ऐसा लगता है जैसे कंकाल बना के उस पर साट दिया गया, ऐसे ऐसे कुछ कुछ। हाँ चलिए आगे देखते हैं। डेक्सा और योयो टेस्ट, चयन की प्रक्रिया में डेक्सा टेस्ट किया गया है। क्या चीज? देखिए योयो टेस्ट एक एरोबिक क्या है टेस्ट है। डेक्सा टेस्ट क्या है? बोन डेंसिटी के लिए होता है, हड्डियों की उसके लिए। तो इतना पढ़िएगा, हम आपको शॉर्टकट में बता देते हैं आपको, ऐसे पढ़ के नहीं याद होगा करेंट। अगला देखते हैं, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया? मिशन 929 त्रिपुरा में। देखिए त्रिपुरा में इनकी योगदान, इनका लक्ष्य था कि 92% वोटिंग रेशियो को लेके जाना है। इसी के लिए उन्होंने नए कुछ बूथ सेलेक्ट किए थे जहां पर वोटिंग परसेंटेज कम रहता था। नक्सल और उग्रवादी क्षेत्र चाहते नहीं है कि आप वोटिंग में हिस्सा ले, तो कुछ नक्सल मतलब कुछ ऐसे प्रभावित क्षेत्र थे जहां निर्वाचन आयोग चाहता था कि वहां स्पेशली वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जा सके। हालांकि उस लक्ष्य में लगभग कामयाब हो गया निर्वाचन आयोग, और जहां जहां वोटिंग परसेंट गिर रहा था उस एरिया में 929 नए बूथ मतलब बना के उस पर बढ़िया से मॉनिटरिंग किया गया ताकि यहां परसेंटेज ऑफ वोटिंग क्या हो सके, बढ़ सके। तो उसी के नाम पर हो गया मिशन 929 929 मिशन 929 929 ठीक नहीं लग रहा। हाँ 929 मिशन 929 त्रिपुरा। कितने पोलिंग बूथ पर? 929 पोलिंग बूथ का नाम है। मिशन 929 का संबंध त्रिपुरा। डेक्सा टेस्ट, डेक्सा टेस्ट क्रिकेट। आगे बढ़े। इन बूथों को छोड़कर अन्य बूथों पर 91% से अधिक मतदान हुआ। उन बूथों पर क्या था?